नमस्ते दोस्तों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का ये पार्ट 6 है। इसके पहले पार्ट 5 में हमने अरावली प्रदेश ही देखा था, लेकिन अरावली प्रदेश की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें इकट्ठा देखी थी ताकि हमें रिवीजन में भी बहुत आसानी रहती है। अब अरावली प्रदेश के जो 4 भाग हैं, अरावली प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। आज के इस पार्ट में हम चारों भागों को क्लियर कर लेंगे। देखो, अरावली प्रदेश के 4 भाग ये आपके सामने हैं: उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी अरावली। तो ऐसे कहें तो ये 3 भाग है, लेकिन दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा गया है: मेवाड़ की पहाड़ियां और भोराट का पठार और आबू पर्वत खंड। तो मतलब ये दोनों पार्ट दक्षिणी अरावली में आ जाते हैं। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र या अलवर की पहाड़ियां कह देते हैं इसको, और मध्यवर्ती अरावली अजमेर का एरिया, और मेवाड़ की पहाड़ियां, भोराट का पठार और आबू पर्वत खंड ये दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आते हैं। तो इस पार्ट में हम इनको क्लियर करने वाले हैं। अब मैप देख लेते हैं। मैप देख लीजिए, ये देखिए, ये अरावली का विस्तार है और 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इसको पूर्वी इस मैदान से और मरुस्थल से अलग करती है। ठीक है, तो ये सारे राजस्थान को 2 भागों में बांटती है 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। अब देखिए, अरावली को 3 भागों में बांटा गया मुख्यतया, और अगर अलग अलग पार्ट में देखें तो 4 भाग है इसके। तो ये उत्तरी अरावली है यहाँ तक, फिर ये मध्य अरावली है यहाँ तक, और फिर ये जो बाकी का पार्ट है वो आबू पर्वत खंड और मेवाड़ की पहाड़ियां प्लस भोराट का पठार, इन सभी को मिलाकर दक्षिणी अरावली कह दिया जाता है। हम इसकी अलग अलग चर्चा करेंगे ताकि हमें याद करने में आसानी रहेगी। तो ये तीनों भाग हम आज डिटेल से कवर करने वाले हैं। इसके साथ में देखिए, अरावली का विस्तार आपके सामने है। ये अरावली यहाँ से संकरी है और यहाँ से काफ़ी विस्तारित है, काफ़ी चौड़ी है। तो देखो, ये अरावली का ये दक्षिण पश्चिमी विस्तार है। तो दक्षिणी पश्चिम में तो अरावली का विस्तार अधिक है, और कहाँ संकरा या कम है? पूर्व से उत्तर की ओर। ठीक है, तो ये आप इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब फर्स्ट नंबर पर देखेंगे उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, उत्तरी अरावलीय प्रदेश, या फिर अलवर की पहाड़ियाँ आ जाती है, इसलिए उसको अलवर की पहाड़ी प्रदेश भी कह दिया जाता है, उत्तरी जो अरावली के प्रदेश को। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सबसे पहले तो ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? खेतड़ी से सांभर झील तक फैला हुआ है। अब देखो, खेतड़ी झुंझुनू, तो खेतड़ी झुंझुनू में हिल्स पूछे तो ढोसी हिल्स से सांभर झील तक ये फैला हुआ है। तो ये इसका विस्तार हो गया। और जिले पूछे तो अलवर, जयपुर, नीम का थाना, झुंझुनू जिले के खेतड़ी तक ये फैला हुआ है। और अलवर में ज़्यादा ये पहाड़ियाँ हैं, इसलिए इसको अलवर क्षेत्र की पहाड़ियाँ भी कह दिया जाता है। निम्न ऊंचाई की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, इस क्षेत्र में काफ़ी कम है। अभी मैंने मैप में विस्तार बताया था कि सबसे ज़्यादा विस्तार उदयपुर साइड में है और सबसे कम विस्तार इधर अलवर साइड में आ गया, झुंझुनू तक। तो अलवर, जयपुर, नीम का थाना, झुंझुनू जिले, खेतड़ी तक यहाँ पर जो निम्न ऊंचाई की पहाड़ियाँ दिखाई देती है अलवर में, और 300 से 670 मीटर करीब ये ऊंची है यहाँ पे। इस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी पूछी जाए अलवर के क्षेत्र की या उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, ये पक्का पता होना चाहिए हमें, रघुनाथगढ़ है, सीकर में पड़ती है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिए, मैप के अकॉर्डिंग ये आपका क्लियर हो ही गया होगा कि अलवर क्षेत्र में या उत्तरी अरावली में जो है यहाँ पर पहाड़ियाँ काफ़ी कम हो गई है और सतत विस्तार नहीं है। मतलब रेगुलर जो श्रृंखला की बात करें ना, तो वो तो माउंट आबू, सिरोही, उधर उदयपुर वहाँ पर है, जबकि इधर अलवर साइड में तो ये कटी फटी काफ़ी हो गई है। तो ये रेगुलर नहीं है ना, क्रमबद्ध नहीं है और सतत विस्तार नहीं है। तो किस अरावली के किस क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों का क्रमबद्ध और सतत विस्तार नहीं है? उत्तरी अरावली क्षेत्र में। सीकर में अरावली जो हिल्स है उसको मालखेत कहते हैं। तो सीकर में अरावली की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ ना, उसको मालखेत कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। अब अन्य पहाड़ियाँ देख लेते हैं। मुख्य चोटी हमें पता चल गई, रघुनाथगढ़ सीकर में है, 1055। अब अन्य पहाड़ियाँ देखिए, सीकर में रघुनाथगढ़ और मालखेत पड़ता है। जयपुर में बैराट, अभी देखा हमने अलवर जयपुर का क्षेत्र आ रहा है उत्तरी अरावली में। तो जयपुर में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बैराट, जयगढ़, नाहरगढ़, बरवाड़ा और खो। ठीक है, झुंझुनू में बबाई खेतड़ी में पड़ती है और लोहागढ़। अलवर में भैराच, सरिस्का, भानगढ़, बालागढ़ और बिलाली। तो ये सभी पहाड़ियाँ हैं इस क्षेत्र की। इसके साथ में देखिए, इन सभी पहाड़ियों में फाइलाइट और क्वार्ट्ज की प्रधानता से है, मतलब इनके काफ़ी भंडार है। ये हो गई अपनी उत्तरी पूर्वी अरावली या अलवर की पहाड़ियाँ। अब नेक्स्ट चलते हैं मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश। तो इसका विस्तार अभी हमने उसमें देखा था, खेतड़ी झुंझुनू से सांभर झील तक तो अपना उत्तरी विस्तार आ गया। अब मध्यवर्ती अरावली सांभर झील से राजसमंद तक फैली हुई है। सांभर झील से देवगढ़ पड़ता है राजसमंद में, वहाँ तक फैली हुई है। अजमेर जिले में सर्वाधिक विस्तार है मध्यवर्ती अरावली का, अजमेर जिले में, और प्लस सांभर जयपुर का भाग इसमें प्रमुखतया आता है। तो मध्यवर्ती अरावली में मुख्यतया अजमेर जिला है और सांभर क्षेत्र आता है जयपुर का। ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई और सबसे कम विस्तार तक कटी फटी अरावली यही है।
तो अभी हमने जब अरावली कंप्लीट देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि सबसे कम विस्तार अगर इसका पूछा जाए अरावली का, और सबसे कम ऊंचाई पूछी जाए या कटी फटी अरावली कहाँ पर है, तो अजमेर जिला देखा था। ठीक है, तो काफ़ी गैप है यहाँ अजमेर के पास में इस अरावली में। यही कारण है कि जो वहाँ पर वायु गैप आ गए हैं ना, अरावली की जो पर्वतीय पहाड़ियाँ हैं वो कट फट गई है, तो उससे जो बालू मिट्टी है वो पूर्वी क्षेत्र में भी आ रही है। तो पूछा जाए तो किस क्षेत्र से जो बालू का जो बलुई मिट्टी है वो पूर्वी क्षेत्र में आ रही है, तो मध्यवर्ती अरावली स्पेशली अजमेर क्षेत्र से आ रही है। ओके, इसके साथ में इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ देखेंगे तो यहाँ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं सांबर की पहाड़ियाँ, भाई सांबर का क्षेत्र आता है तो सांबर की पहाड़ियाँ भी हैं। एक मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किसे कहते हैं, मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियाँ हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र को अलग करती है, मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करती है, और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किस में पड़ती है, तो मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र में पड़ती है, तो ये याद रखिएगा आप। इसके अलावा अन्य पहाड़ियाँ देखिए, कुकरा की पहाड़ी ये अजमेर राजसमंद में पड़ती है। ठीक है, कुकरा की पहाड़ी दोनों जिलों में लगती है ये थोड़ी थोड़ी कुकरा की पहाड़ियाँ। घूघरा घाटी की पहाड़ियाँ, तो घूघरा घाटी सभी को पता है अजमेर में है, तो ये प्रमुख पहाड़ियाँ हो गई। इसके साथ में देखिए सर्वोच्च शिखर चोटी, अभी रघुनाथगढ़ हमने सीकर में देखी थी वो उत्तरी अरावली की है, अब ये मध्यवर्ती अरावली है, तो मध्यवर्ती अरावली की सर्वोच्च चोटी या शिखर पूछा जाए तो मोरामजी टोडगढ़ अजमेर में पड़ती है फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, मोरामजी टोडगढ़ अजमेर। सेकंड नंबर पर आती है तारागढ़। ठीक है, और तारागढ़ 873 मीटर है, और थर्ड नंबर पे आती है नाग की पहाड़ियाँ। तो ये तीन याद रखिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोरामजी टोडगढ़ अजमेर ये सर्वोच्च शिखर चोटी हो गई मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की। अब देखिए इसका विस्तार अजमेर जिले और सांभर में स्पेशली है, तो सांभर झील के बारे में कुछ तथ्य यहाँ लिखे हैं। हालांकि जब हम नदियाँ झीलें वगैरह देखेंगे तो वहाँ इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन साथ के साथ 2-4 बातें तो हमारी क्लियर होनी ही चाहिए। तो सांभर झील की लोकेशन पूछे तो जयपुर के पश्चिम में है। ठीक है, जयपुर के पश्चिम में है। आती कहाँ है, अरावली क्षेत्र में आ गई है। ठीक है, अब कितनी नदियाँ इसमें अपना पानी उड़ेल देती है, तो रूपनगढ़, खारी, मेंथा, खंडेला, ये 4 नदियाँ इसमें अपना पानी छोड़ती है। ठीक है, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील पूछी जाए तो सांभर झील है, सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन भी यही होता है, और भारत की दूसरे नंबर की झील है ये खारी। ठीक है, सेकंड नंबर पर भारत की आती है और राजस्थान के फर्स्ट नंबर पर आती है। विस्तार जयपुर में सर्वाधिक है, और हालांकि 3 जिले लगते हैं, जयपुर, अजमेर और नागौर का क्षेत्र लगता है। सांभर देखिए, सांभर झील इतनी बड़ी है लेकिन जयपुर का ज़्यादा एरिया लगता है इसमें। और अगर सांभर झील का पेटा पूछा जाए तो पेटा कैसा है, प्री अरावली प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, प्री अरावली प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। तो ये थोड़ी 2-4 बातें हो गई सांभर झील की। अब हम मध्यवर्ती अरावली के जो प्रमुख दर्रे या नाल देख लेते हैं। यहीं सबसे ज़्यादा दर्रे और नाल है मध्यवर्ती अरावली के। देखिए दर्रे और नाल, तो दर्रे और नाल मैंने बताया था क्या होता है कि 2 पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ऐसे बड़े बड़े जैसे पहाड़ी क्षेत्र होंगे, और इसके बीच का जो ये मैदानी जो संकरा भाग होता है ना, संकरा रास्ता टाइप का भाग होता है, इस एरिया को कहते हैं दर्रा या नाल। ठीक है, तो नेचुरल है, यहाँ पर तो अरावली प्रदेश है तो ये दर्रे और नाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो प्रमुख दर्रे या नाल, बर दर्रा है मुख्य, तो बर दर्रा ये पाली में पड़ता है और NH14 पर है। ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है, NH14 पर कौन सा दर्रा, बर दर्रा है दोस्तों। और ब्यावर और पाली को जोड़ता है ये। ठीक है, ब्यावर और पाली को जोड़ता है। ब्यावर तो अलग डिस्ट्रिक्ट भी हो गया है अपना, तो ब्यावर पाली को जोड़ता है बर दर्रा। फिर खामली घाट दर्रा, गोरम घाट दर्रा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको दर्रे अच्छे से बता दिए थे, लेकिन किस किस क्षेत्र में कौन सा दर्रा आ रहा है इसलिए अब क्षेत्र वाइज देख रहे हैं। तो खामली घाट दर्रा और गरम घाट दर्रा ये राजसमंद में पड़ता है। फिर है परवेरिया और सुरा घाट, ये सभी दर्रे मध्यवर्ती अरावली में आते हैं। और प्रमुख झीलें देखेंगे तो मध्यवर्ती अरावली की प्रमुख झीलें जितनी भी, देखिए सांभर आ गई तो सांभर के साथ नावा, कुचामन, डेडवाना, डेगाना, ये सभी खारी झीलें मध्यवर्ती अरावली में आती है। तो ये दोस्तों ये हो गई मध्यवर्ती अरावली। अब देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि ये दक्षिणी अरावली में आते हैं दोनों पार्ट, मेवाड़ की पहाड़ियाँ और भोराट का पठार और आबू पर्वत खंड। तो ये दोनों को आप दक्षिणी अरावली बोल दीजिए, या फिर अलग अलग पढ़ लेते हैं अपन, मेवाड़ की पहाड़ियाँ, भोराट का पठार पहले पढ़ते हैं और फिर बाद में आबू पर्वत खंड। ठीक है, विस्तार देख लीजिए मेवाड़ की पहाड़ियाँ और भोराट के पठार का, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, अजमेर और डूंगरपुर। ठीक है, मेवाड़ की पहाड़ियाँ उदयपुर की चारों ओर तस्तरी नुमा फैली हुई है, जिसे गिरवा की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ये गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ है, दक्षिणी अरावली हो गई। ठीक है, अब 2 मुख्य पहाड़ियां और है, एक तो गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में हो गई, फिर भाकर तो पूर्वी सिरोही में उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं। ठीक है, तीखी पहाड़ियां हैं उसे भाकर कहते हैं, पूर्वी सिरोही की बात हो रही है। इसके साथ में मगरा
तो देखिए ये भाकर की पहाड़ियों में जालोर का हिस्सा भी लगता है, तो कई जगह आपको जालोर भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होएगा। ये जालोर सिरोही का भाग है जिसमें उबड़ खबड़ पहाड़ियां हैं, इसे भाकर कहते हैं। मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित जो कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं उसे मगरा कहते हैं। उदयपुर की पहाड़ियों को मगरा कह रहे हैं, ठीक है। और उदयपुर में ही क्या है, गिरवा है, और उदयपुर में ही मगरा की पहाड़ियां हैं, और सिरोही में पड़ती है अपने भाकर की पहाड़ियां। तो ये मुख्य पहाड़ियां हो गई जो दक्षिणी अरावली में आ गई। अब सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों तारागढ़ है। तो तारागढ़ दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो गई। और अन्य देखें तो जरगा, रागा, सायरा आदि है। अब प्रमुख दर्रे और नाड़ इस क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा है। तो ये है केलवा की नाड़, झीलवाड़ा की नाड़, सोमेश्वर नाड़, देसुरी नाड़ और हाथीगुड़ा की नाड़। देसुरी नाड़ जो पाली में पड़ती है, ये देसुरी को चार भुजा से जोड़ती है, ठीक है। चार भुजा नाथ कहाँ है, राजसमंद में, तो देसुरी को राजसमंद चार भुजा से ये जोड़ती है। कौन सी नाड़ है ये, देसुरी की नाड़ या देसुरी का दर्रा। अब पीडमोन क्षेत्र अभी मैंने बताया था, वहाँ डेफिनेशन भी लिख दी थी मैंने। तो पीडमोन क्षेत्र इस क्षेत्र में आता है, दक्षिणी अरावली में आता है दोस्तों। देवगढ़ जो राजसमंद में पड़ता है, इसके पास जो निर्जन पहाड़ियां बनाई गई है बनास नदी के द्वारा, उसको जो टीले नुमा भाग है उसे क्या कहते हैं, पीडमोन क्षेत्र है। नदी पूछे तो बनास नदी के द्वारा बनाया गया है। अब मुख्य पठार देख लेते हैं। ये मेवाड़ की पहाड़ियां हो गई है दोस्तों, ठीक है। ये मेवाड़ की पहाड़ियां हो गई है और पीडमोन क्षेत्र हो गया है। अब हम बोराट का पठार पढ़ लेते हैं। मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश भी कहते हैं। आप देखिए ये है ही पठार, तो चट्टानी क्षेत्र हो गया, तो मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश कह दिया इसको, ठीक है। अब मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश किस क्षेत्र में पड़ता है, तो दक्षिणी अरावली में आ गया। बोराट का पठार दक्षिणी अरावली में आ गया। और दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंचा क्षेत्र पूछा जाए, देखिए पठार ही होता है सबसे ऊंचा, तो दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंचा क्षेत्र दक्षिणी अरावली का बोराट का पठार हो गया, ठीक है। अब इस बोराट का पठार की विस्तार देख लेते हैं। विस्तार कुंभलगढ़ से गोकुंदा तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है और सर्वोच्च शिखर यहाँ का पूछा जाए तो जरगा, ठीक है। बोराट का पठार का पूछे चाहे दक्षिणी अरावली का सर्वोच्च शिखर पूछे तो वो जरगा है, ठीक है। बीजासन का पठार और लसाड़िया का पठार भी यही है। बोराट का पठार तो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा हो गया। अब बीजासन का पठार ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है और लसाड़िया का पठार ये जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। अब दक्षिणी अरावली का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, आबू पर्वत खंड ये। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगते हैं, नोट्स कैसे लग रहे हैं आपको। तो देखिए आबू पर्वत खंड देख लेते हैं। तो सिरोही का दक्षिणी भाग है ये, ठीक है। तो सिरोही आ जाता है करीब करीब इसमें, सिरोही का दक्षिणी भाग है आबू पर्वत खंड। अभी मैंने मैप में बताया था आपको, और देख लीजिएगा आप स्किप करके मैप को। जसवंतपुरा, जालोर, मोकलसर, सिवाना, नाकोड़ा और बाड़मेर तक जो फैली हुई है ना नाकोड़ा, ये सभी पर्वतखंड इस आबू पर्वतखंड के हिस्से हैं, ठीक है। ये क्षेत्र आ जाता है आबू पर्वत खंड में। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा क्षेत्र है आबू पर्वत खंड, ठीक है। अभी बोराट का पठार देखा था ना, वो दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, लेकिन पूरी अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा क्षेत्र पूछे तो आबू पर्वत खंड है। इसके पहले माउंट आबू की बात भी हुई थी। माउंट आबू सबसे ऊंचा स्थान पूछे तो माउंट आबू है, जहाँ 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है, ठीक है। समुद्री तल से ऊंचाई पूछे आबू पर्वतखंड की तो 1200 मीटर है दोस्तों। राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर माउंट आबू पढ़ लिया था हमने ये। और अरावली की सर्वोच्च चोटी ये यही है सिरोही में, आबू पर्वत खंड के अंतर्गत आती है। ये खंड भी पता होना चाहिए, किस आपको क्षेत्र भी दिया जा सकता है कि गुरु शिखर अरावली के किस क्षेत्र में है, उत्तरी क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र में। तो दक्षिणी क्षेत्र में है। अब आबू पर्वत खंड वहां से पार्ट अलग किया जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए आबू पर्वत खंड के अंतर्गत आती है गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट देखें तो 1722 मीटर है दोस्तों। अन्य जो पर्वत चोटियां हैं शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा। और गुरु शिखर की हमने पिछली वीडियो में काफी अच्छे से बात की थी, आप वो देख लीजिएगा। इसके बाद में छप्पन की पहाड़ियां, डोरा पर्वत, ये आबू पर्वत खंड के ही हिस्से हैं, ठीक है। छप्पन की पहाड़ियां यही नाकोड़ा पर्वत है यही, ठीक है। तो नाकोड़ा पर्वत हो गया, छप्पन की पहाड़ियां हो गया, डोरा पर्वत हो गया, भाकर की पहाड़ियां हो गया, ये सभी आबू पर्वत खंड के अंतर्गत आते हैं। और अन्य अगर पहाड़ियों की बात करें, पर्वत खंडों की बात करें तो रोजा, भाकर, इसराना ये भी आबू पर्वत खंड के ही हिस्से हैं दोस्तों। उड़िया का पठार ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उड़िया का पठार क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये दोस्तों। देखिए अभी बोराट का पठार दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंचा भाग था, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। अरावली का सबसे जो है ऊंचा नगर हमने देखा था, सबसे ऊंचा क्षेत्र देखा था, वो माउंट आबू है। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस देखते जाइएगा। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर के नीचे स्थित है। तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि गुरु शिखर है ना, वो किस पठार पर स्थित है, तो उड़िया के पठार पर स्थित है। तो यहाँ तक हमारा अरावली के जो चारों भाग है वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। कैसे लगे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्वी मैदान देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।